हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो क्वेश्चन करेंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, उनके अंदर एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी 10 ईयर मैंने दिखा रखे थे लास्ट लेक्चर के अंदर उनके अंदर से मिलेगा। ठीक है, तो पहली एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से करना हर एक स्टेप। कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है, मेरे को पता है कि स्टूडेंट फेसिंग सम डाउट इन दिस टू एग्जांपल, तो वो सारे के सारे पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ x इज इक्वल टू हमारे पास साइन थीटा और अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, और दूसरा हमारा y इज इक्वल टू कॉस थीटा इनटू कॉस फाइव। तो हमें यहाँ पर शो क्या करना है कि कर्ल ऑफ x कॉमा y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फाइव, हमारे पास इतना आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जब भी एग्जांपल मिल जाएगी तो आप इसको कैसे करेंगे, तो डियर हमारे पास गिवन के हम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज आप खुद से करोगे तभी आपको डाउट यहाँ पर जो भी उसका सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, समटाइम हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से रीडिंग करनी स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कॉपी पेन उठाओ, खुद से करो और देखो कि आपका हाथ कहाँ पर रुकता है, वो चीज़ हमने यहाँ पर करनी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्स और वाई दे रखा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। हम निकालना चाहते हैं जैकोबियन, तो हम यहाँ पर एक्स कॉमा वाई को विद रिस्पेक्ट टू हम निकालना चाहते हैं थीटा कॉमा फाइव। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहती है कि जो डिटर्मिनेंट रहेगा कर्ली एक्स बाय कर्ली ऑफ थीटा रहेगा, यहाँ पर आपका कर्ली एक्स ओवर कर्ली फाइव रहेगा, इधर आपके पास आ जाएगा कर्ली वाई ओवर कर्ली थीटा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कर्ली वाई ओवर कर्ली फाइव। तो जैसे आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा कर्ली एक्स बाय कर्ली थीटा इंटू कर्ली वाई बाय कर्ली फाइव, और माइनस का कर्ली एक्स ओवर कर्ली फाइव इंटू कर्ली वाई ओवर आपको कर्ली थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इनके आंसर लिखने स्टार्ट कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करना। सबसे पहले जब हम कर्ली एक्स बाय कर्ली थीटा करेंगे तो राजे उसके अंदर आपका जो पूरे का पूरा एज अ कांस्टेंट रेट होगा और साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। साथ में आपका जो है एज इट कॉपी पेस्ट होगा 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ फाइव। फिर आपका y का विद रिस्पेक्ट टू जब फाइव करोगे तो cos फाइव का डेरिवेटिव माइनस का साइन फाइव होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन फाइव आ जाएगा, साथ में cos थीटा आपका एज इट है, फिर माइनस आ जाएगा। फिर आप डियर यहाँ पर आप x का विद रिस्पेक्ट टू फाइव करेंगे तो थोड़ा ध्यान से करना। इस वाले स्टेप के अंदर जब आप फाइव के साथ करेंगे तो यहाँ पर आपको ये अंडूट मिल जाएगा, और अंडूट का जो डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट एक्स का, वो आपको 1 बाय टू रूट ऑफ एक्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डियर आपके पास 1 बाय टू आ जाएगा, पूरे का पूरा अंडूट रहेगा 1 माइनस सी स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर फाइव है, न्यूमिनेटर आपका साइन थीटा एज इट रहेगा। आफ्टर दैट जब आप इसका अंदर वाले फंक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1 का 0 मिल जाएगा, और सी स्क्वायर आपका एज इट है, और साइन स्क्वायर फाइव का आपको 2 साइन फाइव मिलेगा, और साइन फाइव का आपको साथ में कॉस फाइव मिलेगा। ठीक है, तो इतना आंसर आपका अभी हमने करा है। तो इसी के साथ ही मल्टीप्लाई के अंदर मैं और नीचे यहाँ पर लिखता हूँ, इसी के साथ मल्टीप्लाई के अंदर आपको क्या करना है, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना। जब y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो cos का माइनस साइन थीटा आ जाएगा, साथ में आपका cos ऑफ फाइव एज इट रहेगा। ठीक है, तो इतना स्टेप हमारे पास हुआ। अब थोड़ा ध्यान से करेंगे, तो पहले वाले स्टेप के अंदर जब सबसे पहले आप देखो कि दोनों के अंदर कुछ कॉमन देखने को आपको मिल रहा है, तो आपको राजे दोनों के अंदर से साइन फाइव आपको कॉमन में देखने को मिल जाएगा ना, साइन फाइव मिलेगा, जहाँ फिर आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। एक तो आपको नेगेटिव का साइन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर साइन थीटा मिल रहा है, लेकिन वो हमारे पास पहले वाले के अंदर नहीं है। आपको यहाँ पर साइन फाइव मिल जाएगा, और इधर भी आपके पास साइन फाइव है। तो आपको यहाँ से एक तो माइनस का साइन ले लेना कॉमन, एक आपके पास क्या आ जाएगा राजे, आपके पास यहाँ से साइन फाइव कॉमन आ जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट स्टार्ट करेगा। पहले वाले पार्ट के अंदर जब आप माइनस साइन फाइव कॉमन निकालेंगे तो आपको कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा देखने को मिलेगा, ये आपका नंबर 1 है। और इसी के साथ राजे आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एल्सियम लेना पड़ेगा। जहां से आपका 2 से 2 आप इधर ही आप कैंसिल कर दो, ये जो आपके पास अंडूट है, जब आप इसको इस अंडूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंडूट हट जाएगा, तो ये 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव आ जाएगा। अब जो पूरे के नीचे आपके पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, हमने इधर से आपके पास ये वाला माइनस बाहर जा चुका, आपके पास एक माइनस यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर, तो आपके पास टोटल प्लस आ जाएगा, और आपका साइन थीटा बचेगा, आपके पास सी स्क्वायर बचेगा, साइन फाइव बाहर जा चुका, कॉस फाइव बचेगा, और साथ में आपको एक और साइन थीटा बचेगा, और कॉस ऑफ फाइव बचेगा। तो मैंने सभी टर्म लिख ली, और नीचे आपको पूरे के नीचे मिलेगा अंडूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ फाइव ये देखने को मिलेगा। इट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, है ना। अब इन दोनों के अंदर थोड़ा सा और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, तो साइन फाइव आपका एज इट है। अब यहाँ पर देखो, अभी एक स्टेप के लिए मैंने इसको जस्ट रिपीट करना, कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास, हाँ जी सर जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर आपका फाइव है। ठीक है सर जी, इधर देखो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। ठीक है, एक तो सी स्क्वायर है, एक आपका यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस आपके पास कॉस साथ में आपका कॉस स्क्वायर फाइव भी बन रहा है, जी आपका हो गया। डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट है 1 माइनस सी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर फाइव आपके पास एज इट रहेगा डियर। आफ्टर दैट अभी थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, अभी तक तो हमने कुछ नहीं करा, सिंप्लीफाई करा। ठीक है,
अब आप ये कॉस के थेटा वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको स्पेशल एक प्रूफ करना होता है, तो वहां पर पहुंचने के लिए मैं दिखा देता हूँ कि आपकी जो इंटेंशन रहेगी, जो डियर आपको प्रूफ करना है उसके बाहर आपको माइनस साइन फाई चाहिए, हमारे पास है। उसके नीचे आपको जो डिनोमिनेटर चाहिए, हमारे पास में। लेकिन जो न्यूमिनेटर अंदर बन रहा है उनके अंदर आपको सिर्फ कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फाई चाहिए, थीटा एंड फाई। मतलब आपको ऊपर न्यूमिनेटर के अंदर से साइन फाई और साइन थीटा को किसी ना किस तरह से एलिमिनेट करना है। कैसे कर पाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो जैसे आप ब्रैकेट ऊपर करेंगे तो आपके पास कॉस का थीटा आ जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और साथ में फिर से कॉस स्क्वायर थीटा आपका लग जाएगा। और इधर से आपका सी स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा आपके पास, और कॉस स्क्वायर ऑफ फाई आपके पास है, ठीक है। नीचे वाला स्टेप आपका अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ऑफ एज इट आपका यहाँ पर चलेगा, ठीक है डियर। आफ्टर दैट यदि आप देखोगे माइनस साइन फाई आपका एज इट है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास बच गया। हाँ जी सर जी बच चुका है हमारे पास, ठीक है। अब देखो राजी थोड़ा सा इन दोनों के अंदर से क्या आप कुछ कॉमन ले पाएंगे? तो राजी जहां से आप देखोगे सी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, सी स्क्वायर आपको जहां से कॉमन दिख रहा होगा, और तो कुछ यहाँ से कॉमन आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। तो सी स्क्वायर आपके पास यदि आप कॉमन लेते हो, माइनस का मैं सी स्क्वायर जहाँ से यदि कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास इन साइड क्या बच जाएगा, हमारे पास साइन स्क्वायर फाई बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर माइनस का आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और साथ में आपका कॉस स्क्वायर फाई बचेगा। इतना ही बचेगा, और डिनोमिनेटर हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। इतना करो। सिर्फ माइनस का सी स्क्वायर कॉमन निकालने पर आपका ये पहली वाली चीज प्लस होगी, दूसरी वाली मैंने जानबूझकर नेगेटिव कर दी। अब हमें यहाँ पर आगे अंदर देखना पड़ेगा कि हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं। बाहर वाला कॉस का थीटा आपका एज इट है, माइनस का सी स्क्वायर एज इट, अंदर अभी आप देख दो। अब यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये आपको साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है। इस कॉस साइन स्क्वायर फाइव को यदि मैं 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ एज इट, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आपका ठीक है। लेकिन यदि मैं इसे साइन स्क्वायर को चेंज कर देता हूँ बाय आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं अभी ये आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ फाई आपका एज इट है, तो रहने देना, ठीक है। डिनोमिनेटर आपके पास एज इट है। अभी आप यहाँ से क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। माइनस साइन फाई हमारे पास एज इट है डियर, इधर आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, माइनस का बाहर सी स्क्वायर है, अंदर यदि आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ये साइन स्क्वायर फाई आपके पास है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो बाहर माइनस भी लग रखा है, और आपके पास कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाई आपके पास यहाँ से निकल कर आएगा। डिनोमिनेटर आपका रह जाएगा सेम, कॉपी पेस्ट हम यहाँ पर करते चले जाएंगे, ठीक है। एक एक स्टेप के अंदर देखना ध्यान से, तो ये स्टेप आप यहाँ पर देख सकते हो। अब इधर से आपके पास क्या आएगा, कॉस का थीटा आपके पास माइनस का सी स्क्वायर, अंदर ध्यान से देखो। अभी आपको यहाँ से देखो साइन स्क्वायर फाई कॉस का थीटा, और यहाँ से आपको कॉस का थीटा कॉस स्क्वायर फाई मिला, तो इन दोनों के अंदर से आपको कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन देखने को मिल जाएगा। तो माइनस साइन फाई आप एज इट रखो, बाहर आपका कॉस स्क्वायर थीटा एज इट है, माइनस का सी स्क्वायर एज इट है। इन दोनों के अंदर से जैसे आप कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालते हो, तो आपके अंदर साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, और बचेगा क्या आपको यहाँ पर माइनस का कॉस स्क्वायर फाई बचेगा, तो ये आपके पास बच गया, ठीक है। अभी नीचे आपके पास क्या है, सेम कॉपी पेस्ट आप यहाँ से करेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास कितना आंसर आ रहा है, माइनस का साइन फाई आपके पास आ गया, बाहर कॉस स्क्वायर थीटा लगा हुआ है, माइनस का सी स्क्वायर। तो डियर जी आपका कॉस स्क्वायर थीटा एज इट है, लेकिन जहाँ से इसकी आइडेंटिटी क्या होती है 1 होता है, तो ये आपका सिंपली 1 हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर फाई आपके पास बच जाता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास सेम कॉपी पेस्ट करेंगे। अभी जब आप अंदर ब्रैकेट्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आपके पास सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई ऑफ आ जाएगा, और नीचे आपके पास सेम टू सेम है। थोड़ा और बढ़िया लिखना चाहते हो तो पहले 2 नंबर के अंदर से डियर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालेगा, अंदर 1 माइनस सी स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और प्लस आपका सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ फाई आपके पास यहाँ पर होगा, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या था, अंडर 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई था। एक बार आंसर को हम मैच कर लेते हैं कि हमने जो प्रूव करना था क्या वो यही वाला था, और देखो ध्यान से आपको मिल जाएगा माइनस साइन फाई मिल जाएगा, 1 माइनस कॉस सी स्क्वायर मिल गया, कॉस का थीटा प्लस कॉस सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो सारे के सारे स्टेप आपके सेम टू सेम, आई थिंक आपको यही आंसर प्रूव करना था। एक बार छोटी सी रिवीजन यदि आप चाहते हो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड फॉर एग्जामिनेशन, तो एक एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट आप यदि पक्का करके जाते हो तो काफी हेल्पफुल रहेंगे। इनके अंदर क्या रहता है कि आपका जो की पॉइंट रहता है, पहले तो सिंपली आपने यहाँ पर वो डेफिनेशन लिख लेनी, इतना सम करने के भी आपको यदि खाली यहाँ से आराम से मतलब जो भी कहते
कहते हो ना, यदि 5 नंबर का 1 नंबर तो आपको ये डेफिनेशन लिखने का ही मिल जाता है कि आपका जैकोबियन होता क्या। फिर हमने खाली उनके अंदर उनके डेरिवेटिव, हम सभी को तुमने डेरिवेटिव यहाँ पर लिख लिए। फिर डेरिवेटिव निकालने के बाद आपको जो सबसे कॉमन मिल रहा हमने वो निकाल लिया। फिर स्टेप बाय स्टेप अंदर ने आपने एलसीएम लिया, जी अनटूट वाला आपका अनटूट से मल्टीप्लाई होगी, उसका अनटूट फिनिश कर दिया। फिर आपने सभी के सभी यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन कर लेने, जैसे मैंने बोला कि सभी ब्रैकेट्स आप ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। वैसे तो कुछ आ नहीं रहा था, खाली माइनस का सी का कॉमन आ रहा था। वो चीज़ निकालने के बाद आपके पास कुछ ऐसा बचेगा जहाँ पर आपको दिमाग लगाना है कि आप क्या कर सकते हो। तो आपके पास आज 2 रास्ते रहेंगे जहाँ पर जा तो डियर आप साइंस स्क्वायर फाई को इधर आपका देखो साइंस स्क्वायर फाई को 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई कर लो, या फिर आप साइंस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई कर लो। दोनों से ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर साइंस का थीटा को 1 माइनस कॉस का थीटा चेंज करा। फिर से ये ब्रैकेट आपने सिंपली ओपन करनी, तो ब्रैकेट्स ओपन करते आपके सामने एक यहाँ से ऑप्शन दिखती हुई नजर आएगी जिसके अंदर आपको कॉस का थीटा कॉमन मिलेगा और कॉस स्क्वायर फाई आपके पास यहाँ से प्लस साइंस स्क्वायर फाई आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2 तरह से आपका साइंस स्क्वायर यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, एक आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो और एक उसके बाद आपके पास अपने आप उसकी आइडेंटिटी लग जाएगी और यहाँ से वो चला जाएगा। तो ये आज की पहली एग्जांपल थी, थोड़ी सी छोटी थी। अब दूसरी एग्जांपल है, दिल थाम कर बैठना, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और है ट्रिकी है। उसके अंदर स्टार्टिंग आपको कैसे करनी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, ऐसा यदि आपने इन एग्जाम्पल को आज कर रहे हो, परसों को आपको एग्जाम है या कल फिर आपके एग्जाम आपको ज्यादा रहेगा कि यार ये एग्जाम्पल तो हमने करी थी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा अलग से आएगा। अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि आपका x इक्वल टू आर कॉस थीटा कॉस फाई है और y इक्वल टू आर साइन थीटा, यहाँ पर आपको अंडर 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और z आपको r इंटू साइन फाई इंटू अंडर 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आपको बोला गया कि आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 है, तो आपको ये जो दे रखा है जैकोबियन उसको आपको पर्टिकुलर आंसर देकर आना कि इसका आंसर इसके इक्वल आता है। जब आंसर प्रूव दैट में आता है फिर थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, अदरवाइज तो आप इन सभी सम को आराम से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब प्रूव दैट में आते हैं फिर आपको यहाँ पर एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। तो आपके पास 2 तरह से ये आप चीज़ कर सकते हो और एक तो आपका काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। पहले मैं आपको वही करवाने की कोशिश कर लेता हूँ कि यदि आप डियर इसको मतलब जो इसका मेन ट्रिकी पार्ट आप उसको नज़रअंदाज करते हुए आप क्या बोलोगे कि सर जी हम इसको खुद से करना चाहेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। हाँ, आपने मतलब ये क्वेश्चन स्टार्टिंग अंदर नहीं देखा बुक के अंदर से ये कैसे आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर x, y और z मतलब आपने बिना इसकी प्रेपरेशन करे आप एग्जाम में जाकर हैंडल करोगे तो फिर आप इसको ऐसे ट्राई करोगे ना, कर्ली x y कर्ली आपका आ जाएगा, कर्ली y ओवर कर्ली आपका यहाँ से रजी आ जाएगा थीटा आ जाएगा, कर्ली z ओवर कर्ली फाई आपके पास आ जाएगा। फिर आपका y का आप करोगे कर्ली r आ जाएगा, सॉरी इधर से आपका r ही आएगा, ठीक है, सॉरी x आएगा ऊपर। नीचे आपके पास कर्ली आ जाएगा, कर्ली ऑफ वाई बाय कर्ली थीटा आ जाएगा, कर्ली z ओवर कर्ली ऑफ फाई आ जाएगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ से आ जाएगा z का विद रिस्पेक्ट टू r करोगे, z का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करोगे, z का विद रिस्पेक्ट टू ऑफ फाई करोगे। तो फिर आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे लॉन्ग आप रो 1 कर लो या फिर कॉलम 1 कर लो, तो ये बहुत ही लाइक आपका कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। बिकॉज जब आप इसको करोगे एक्सपेंड तो लाइक आप रो 1 के साथ करोगे तो आपका कर्ली एक्स वाई कर्ली बाहर आ जाएगा, इनसाइड आपके पास यहाँ से ये चीज़ें निकल कर आएगी कि कर्ली वाई बाई कर्ली थीटा को आपको कर्ली जेड बाई कर्ली फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर माइनस कर्ली जेड बाई कर्ली थीटा को आपको कर्ली सॉरी यहाँ पर आपका हाँ ठीक है इधर आपका वाई है राजी, वाई ये आपका वाई है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कर्ली वाई वाई कर्ली फाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपका यहाँ से माइनस का कर्ली जेड वाई एक्स वाई कर्ली थीटा आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैं इसको यार यहाँ से स्टार्ट ही नहीं करवाना चाहता बिकॉज आप पहले देखो इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं, फिर आप यहाँ पर एल्सियम लगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बहुत लेंथी होने वाला और लिखने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। रीज़न बिहाइंड दैट बिकॉज जब आप इनके डेरिवेटिव करेंगे ये अनरूट होने के कारण काफ़ी लेंथी वाले डेरिवेटिव आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। तो यार ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर रीज़न, आप उसको अवॉइड करके जा सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ से हिंट लेना चाहिए इसी के अंदर से कि आप यदि स्टार्टिंग के अंदर ये अनरूट को खत्म कर सकते हो किसी तरह से तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगी। तो अब अनरूट को खत्म करने के लिए आपको सिंपल y को स्क्वायर करना है, z को स्क्वायर करना है तो आपकी अनरूट फिनिश हो जाएगी। और साथ में ऑन द सेम टाइम यदि हम x को भी जहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं और तीनों को आपस में ऐड करते हैं, वी नीड टू चेक कि यार हमारे पास कैसा आंसर आएगा। तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप एक चीज़ करो, आप जहाँ पर एडिंग करो सभी को स्क्वायरिंग और एडिंग, तो आप यहाँ पर x स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर करो और जेड स्क्वायर करो, ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। अब देखते हैं इनके आंसर हमारे सामने कितने आते हैं। एक्स की वैल्यू आ जाए आपके पास आर कॉस थीटा और आपके पास कॉस फाई थे तो ये हमारे पास है और स्क्वायर हमने करना है। दूसरे की वैल्यू हमारे पास आर साइन थीटा था, अंडरूट था 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ फाई था और तीसरा हमारे पास क्या था, यहाँ पे आर आ गया था हमारे पास साइन ऑफ फाई था और अंडरूट हमारे पास 1 माइनस
एन स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा था, तो इसका भी स्क्वायर आपने करना। तो जैसे आप इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस वन, कि आपका पहले अभी आर स्क्वायर देखो सभी के अंदर से आएगा, आर इधर भी आएगा, आर का इधर भी आएगा, आर का इधर भी आएगा, तो आर स्क्वायर तो मैंने कॉमन ही निकाल लेनी है। उसके पहले स्टेप के अंदर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और साथ में कॉस स्क्वायर फाई मिल जाएगा। यहाँ से मेरे को साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा और साथ में इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई मिल जाएगा। और थर्ड वाले के अंदर से हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन स्क्वायर फाई मिल जाएगा, साथ में ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आपने हार्डवर्क करना है कि इसके ऊपर कैसे आप दिमाग लगाओगे, कैसे कैसे आंसर निकाल पाएंगे। एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो दैट विल हेल्प अस, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ब्रैकेट्स ओपन करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर फाई है, जहाँ से आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आपको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा माइनस का एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ फाई मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास फिर से ब्रैकेट ओपन करिए, साइन स्क्वायर फाई मिल जाएगा माइनस का आपको एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर जहाँ से आपको फाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है, तो स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगी। अभी देखना थोड़ा सा इधर, आपके जब ये आंसर आपके पास आ गया, जैसे आपने ब्रैकेट ओपन करी तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं, हम बार बार लिखने की जगह हम थोड़ा इजी करते हैं। अब पहले वाली दो टर्म और यहाँ से साइंस का थीटा, इसको आप एज इट लिखना, कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है। आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा और आपके पास कॉस स्क्वायर फाई आ जाएगा, इधर से आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ फाई आ गया। लेकिन जो दो चीज़ें आपके पास बच रही हैं, जो मैं अभी जहाँ पर कर रहा हूँ उनके अंदर से आप करो, देखो आप यदि माइनस की बात करो, दोनों के अंदर माइनस भी आ रहा है और दोनों के दोनों साइन स्क्वायर थीटा है और साथ में साइन स्क्वायर फाई है, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपको एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर देखने को मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी 1 दे रखी, तो वो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो। आफ्टर दैट आपका कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर फाई बचेगा और माइनस का आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ फाई बचेगा। तो इतना आपके पास आंसर यहाँ पर अभी बच रहा है, ठीक है। अब इनके आगे आप यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करोगे। आफ्टर दैट अब यहाँ से आप क्या करोगे, थोड़ा सा देखो, ये आपके पास माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं। यहाँ पर कॉस का थीटा को चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इधर भी हम चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, बिकॉज जब आप इन दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो विल गेट कि आपको यहाँ से बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, या तो आप ऐसे करो या फिर आप इनको चेंज कर लो कॉस के अंदर, तो वो थोड़ा सा उसके आप कोई भी दो साइड कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी दो रास्ते आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब यहाँ से यदि आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जैसे 1 को आप इसमें मल्टीप्लाई तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, ठीक है, और दोनों के साथ, और जैसे आप साइन के साथ करोगे तो पहला आपका प्लस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और आपको यहाँ से साइन स्क्वायर फाई देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आपके पास हो गया। और दूसरी तरफ आपका साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है और आपके पास प्लस का साइन स्क्वायर फाई भी है और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई आपके पास है, तो ये जो नेगेटिव वाली पूरी चीज़ आपकी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, आपके पास साइन स्क्वायर थीटा फाई यहाँ पर और एक इधर आपके पास है साइन स्क्वायर फाई, वो भी आपका प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और एक चीज़ आपके पास बचेगी, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सी हमारे पास आ जाइए। हाँ, इधर से जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस आपको देखने को मिलेगा, तो सब कुछ आपका अंदर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो खाली आपके पास आर स्क्वायर के अंदर 1 बचेगा, तो योर आंसर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इधर से आपको जो पहली ऑप्शन मिल रही है वो मिल रही है कि आपका एक्स स्क्वायर करने पर, वाई स्क्वायर करने पर, जेड स्क्वायर करने पर आपको यहाँ पर आंसर आर स्क्वायर थीटा मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रिक ये करेंगे, अब इसी वाली इक्वेशन को यदि हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं और इसके हम पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, एक बार आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, फिर वाई थीटा करना, फिर आपका जेड से करेंगे। अब आपका एक्स वाई जेड और ये तीनों के तीनों आपके पास फंक्शन दे रखे हैं स्टार्टिंग के अंदर के, ये तीनों के तीनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आराम से, कि ये तीनों के तीनों आपके आर के भी फंक्शन है, थीटा के भी फंक्शन और फाई के भी फंक्शन है, तो उस चीज़ को आप माइंड में रखते हुए चलेंगे। तो जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू करली डेरिवेटिव आर करोगे इसका, तो आपका एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x आपका आगे आ गया और साथ में आपका करली एक्स वाई करली थीटा सॉरी आर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का आपका 2y आ जाएगा और साथ में आपका करली वाई वाई करली आपका यहाँ से आर आ जाएगा, ठीक है डियर।
और उसके बाद आपका इधर से आ जाएगा 2z आ जाएगा, साथ में हम कर्ली जेड बाई कर्ली 2 आ जाएगा, दूसरी तरफ आपका 2r आ जाएगा और साथ में कर्ली आर बाई कर्ली आर, वो तो कैंसिल ही है। तो राइट यहाँ से आपका 2 और 2 कॉमन निकल पर कैंसिल हो जाएगा, जो विल गेट कि आपको कल x इंटू कर्ली एक्स बाई कर्ली आर मिल रहा है, और फिर यहाँ पर y इंटू कर्ली वाई बाई कर्ली आर मिल रहा है, प्लस आपको z इंटू कर्ली जेड बाई कर्ली आर मिल रहा है इज इक्वल टू 0। आप इसको नंबर 1 कह सकते हो, ऊपर वाली को छोड़ दो। अब सेम टू सेम आपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है। जब आप थीटा से करोगे तो जहां पर आपका 2x आ जाएगा, कर्ली एक्स बाई कर्ली थीटा आ जाएगा, बिकॉज आपका x थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है, z भी थीटा का फंक्शन दे रखा है। यदि आपको नहीं पता तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि हम क्या बात करें। आपका देखो जहां पर x है वो आपका आर्क के ऊपर भी डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर भी, फाई भी, y भी आपका आर्क भी डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर भी और फाई के ऊपर भी, z भी आपका आर्क फाई और थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस वन। तो आपका सेकंड आ जाएगा 2y आ जाएगा, कर्ली वाई बाई कर्ली थीटा आ जाएगा, प्लस आपका 2 ऑफ z कर्ली जेड बाई कर्ली थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब आप राइट हैंड साइड में करेंगे तो r इज नॉट अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इधर से डियर आपके पास क्या आएगा, आप जहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 आपका दूसरी तरफ चला जाएगा 0 की तरफ। तो आफ्टर टेकिंग 2 कॉमन तो आपके पास जी वाला आंसर जहाँ से बचेगा। मैंने थोड़ा स्टेप अपना कम कर दिया। ऑन द सेम लाइन आपके पास थर्ड आ जाएगा x इंटू कर्ली एक्स बाई कर्ली फाई आ जाएगा, आपके पास y इंटू कर्ली वाई बाई कर्ली ऑफ फाई आ जाएगा, आपके पास z इंटू कर्ली जेड ओवर कर्ली फाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा नंबर 3। तो जो आपके पास 3 यहाँ से डियर इक्वेशन बन जाएगी तो काम खत्म। ठीक है, अभी हम वापस चलते उस वाली इक्वेशन के अंदर जहां पर हमने जैकोबियन करना था। हमने जैकोबियन करना था x y और z का, विद रिस्पेक्ट टू हमने करना था r करना था, थीटा करना था और फाई करना था। तो दैट इज लाइक हमारा डिटर्मिनेंट था कर्ली एक्स वाई कर्ली आर था, आपके पास कर्ली एक्स वाई कर्ली थीटा था, हमारे पास कर्ली एक्स वाई कर्ली ऑफ फाई था। फिर यदि हम y की बात करते हैं, y का विद रिस्पेक्ट टू r था, y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा था, y का विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास फाई था। कर्ली जेड बाई कर्ली आर था, कर्ली जेड बाई कर्ली थीटा था, हमारे पास कर्ली जेड बाई कर्ली ऑफ फाई था। तो राजे इस डिटर्मिनेंट को आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो एक्सपैंड करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉपर्टी मतलब एक्सपैंड करेंगे, लेकिन बाय अप्लाइंग सम प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी आपने क्या करनी है, हमने क्या करना है, पहली रो को हम यहाँ से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आप R1 को यदि x से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपको पता कि डिटर्मिनेंट के अंदर आपको बाहर भी शो करना होता है। यदि आप x से मल्टीप्लाई करें तो आपको बाहर x से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी सारी लाइन आपकी यहाँ से x कर्ली वाई यहाँ पर R आ जाएगी, और आपका यहाँ से x आ जाएगा, कर्ली एक्स वाई कर्ली थीटा आ जाएगा, और x आपके पास कर्ली एक्स वाई कर्ली ऑफ फाई आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना जी। बाकी आपके पास y ओवर कर्ली r आपका एज इट रहेगा, वाई वाई कर्ली थीटा आपका एज इट रहेगा, कर्ली वाई वाई कर्ली फाई आपका एज इट रहेगा, और थर्ड वाला कर्ली जेड वाई कर्ली आर आपका कर्ली जेड वाई कर्ली थीटा और कर्ली जेड वाई कर्ली फाई आपके पास एज इट रहेगा। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसके अंदर ना इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे आपका जी x है ना, यहाँ पर यदि आप इसको y से मल्टीप्लाई कर लेते हो, इसको z में मल्टीप्लाई करते हो, तीनों को ऐड करते हैं तो आपके पास पहली वाले के आंसर यहाँ पर r था, बाकी दो आपके पास 0 0 थे। तो अभी हम यहाँ पर ऑपरेट करने वाले हैं R1 के ऊपर। तो आपने क्या करना, R1 तो अभी आपके पास एज इट है, लेकिन दूसरी वाली को आप y से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, R2 को, और प्लस तीसरी वाली को z से मल्टीप्लाई करेंगे R3 को, और R1 के ऊपर आप ऐड करवाओगे। तो जैसे आप ये चीज़ करोगे तो आपके पास देखना पहले वाली जो रो है ये पूरी की पूरी यहाँ पर आपको कैसे देखने को मिलेगी। आपका एक्स एज इट है, कर्ली एक्स वाई कर्ली आर आपके पास, फिर y इंटू कर्ली आपके पास आ जाएगा, वाई वाई कर्ली आर आ जाएगा, प्लस आपके पास इधर आ जाएगा, प्लस आपके पास आएगा कर्ली, आपके पास हमने z से मल्टीप्लाई करवाना है, कर्ली जेड वाई कर्ली ऑफ आर आ जाएगा। तो ऐसी चीज आपके पास जहां पर बनेगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये कर्ली आर ओ जेड हो गया, ठीक है। तो क्या आपका कुछ रिजल्ट बन रहा है यहाँ से, है ना। तो आई थिंक इट इज़ नॉट वर्किंग। तो आपको यहाँ से करवाना क्या पड़ेगा, रो वाइज कर रहे हैं हम, कर्ली एक्स वाई कर्ली थीटा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। हम इस तरह ना आपको थोड़ा स्मार्टली करना है। देखो आपको ये चीज़ बनानी है ना, तो कैसे बना सकते हैं, यदि आपको ये आपका एक्स है ऑलरेडी तो ऐसा हो सकता है कर्ली एक्स वाई कर्ली थीटा, है ना। तो आपके पास जो आंसर जहाँ से बन रहे हैं वो ये है, एक्स है जहाँ से, और सेकंड वाले को आप वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तीसरे वाले को आप जेड से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पूरे का पूरा आपका आर के साथ आएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी राजे, ठीक है, यहाँ पर आर आ रही है आपके पास, सही है सही है, हमारा बन चुका है पहले वाला आर वाला ही है, ठीक है। और फिर आपका जहाँ से एक्स है, कर्ली एक्स वाई कर्ली थीटा है, सही है, सॉरी, कर्ली वाई आपके पास आ जाएगा थीटा है, और फिर आपका जेड है, कर्ली जेड वाई कर्ली थीटा है।
ऐसे ही आपके थर्ड वाला एक्स है कर ली, एक्स वाई कर ली और फाई है आपके पास, वाई इंटू कर ली, वाई वाई कर ली, फाई है आपके पास, जेड इंटू कर ली, जेड वाई कर ली, फाई है। तो ये तीन आपके पास एज इट है। बाकी रहा जी आपका कर ली वाई वाई कर ली आर एज इट है, कर ली वाई वाई कर ली थीटा एज इट है, कर ली वाई वाई कर ली आपका फाई एज इट है, और इधर आपका कर ली जेड वाई कर ली आर है, कर ली जेड वाई कर ली थीटा है, और कर ली जेड वाई कर ली फाई है। तो डियर स्टूडेंट, अब इनके यदि हम आंसर देखें तो ऊपर से आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा जो फाई वाला पूरे का पूरा, जे भी आपका जीरो है, जे भी आपका जीरो, पहले वाले का आंसर आपको आर मिल जाएगा। तो खाली ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद यू विल गेट कि आपको यहाँ से आर मिल जाएगा, इधर जीरो मिल जाएगी, इधर जीरो मिल जाएगी। ये आपका कली वाई कली आर आ जाएगा, कली वाई वाई कली आपको थीटा मिलेगा, कली वाई वाई कली आपको यहाँ से फाई मिलेगा। देन कली जेड वाई कली आर मिलेगा आपको, कली जेड वाई कली थीटा मिलेगा, कली जेड वाई कली और फाई आपको मिलेगा। अभी आप इसको रो 1 के अलोंग जब एक्सपैंड करोगे तो राजी आपका 1/x बाहर है, ये आपके पास आर बाहर आ जाएगी, इन साइड आपके पास बचेगा कली वाई वाई कली थीटा, यहाँ से आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे है ना, कली जेड वाई कली फाई के साथ, फिर माइनस आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कली जेड वाई कली थीटा आ जाएगा और कली वाई वाई कली फाई। अब दूसरी दो वैल्यू ये यहाँ से जीरो वाला आपके पास आएगा, फिर से जीरो वाला, तो उसको हम छोड़ने वाले हैं। तो खाली आपका जो आंसर आएगा वो r/x आएगा और अंदर आपके पास j वाली रहेगी वैल्यूज। अब इनकी वैल्यूज डियर आप पुट करोगे, आपको जाना पड़ेगा y वाले के पास, वहां पर जाकर आपको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ठीक है। अब y वाला देखो आपके पास j था, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो खाली साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा आएगा, बाकी आपकी इक्वेशन एज इट यहाँ पर कॉपी पेस्ट होगी। तो अब जो आपने करना बहुत ही ध्यान से करना, ठीक है। अब जो हम करेंगे बहुत ध्यान से करेंगे। अब आपका बाई का आ गया आर एज इट है, साइन का आपका कॉस थीटा आ गया, और साथ में आपके पास आ गया 1 माइनस हमारे पास जो डेरिवेटिव यहाँ पर पुट करने वाले हैं, तो हमारे पास राजी वाई का करें तो आपका 1 माइनस एम स्क्वायर है और साइन स्क्वायर ऑफ फाई आपके पास एज इट रहेगा। फिर आप जेड का यदि विद रिस्पेक्ट टू फाई कर रहे हो राजी, तो उसका भी आपके पास एज इट आ जाएगा, आर आपके पास एज इट है, साइन फाई का आपका कॉस फाई आ जाएगा, साथ में आपका अंडूट वाला 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आपके पास एज इट है। तो ये आपके पास एक हो गया। फिर मैं यहाँ पर माइनस करने वाला हूँ, लेकिन मैं इन जो z का विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो मैं नीचे लिखूंगा जहाँ पर, ठीक है, सो दैट आप सभी को विजिबल रहेगा। अब z का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो आपके पास जो z वाला फंक्शन था, आप बुक के ऊपर देखना, आपको r था, साइन फाई था और अंडूट 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा था। तो ये अंडूट वाला केस आ गया, तो आपके पास r एज इट रहेगी, साइन फाई एज इट रहेगा, दूसरा आपका अंडूट वाला नीचे चला जाएगा, 2 चला गया, अंडूट 1 माइनस आपका यहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर आ जाएगा, और आपको यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। फिर इन साइड जब आप करोगे तो आपका एन स्क्वायर एज इट है, 2 आपका आगे आ गया, साइन ऑफ थीटा आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव आपको कॉस थीटा मिलेगा। तो ये एक पार्ट आपने करा। इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हुए आपको y को विद रिस्पेक्ट टू फाई करना। अब y वाला भी सीन सेम है, वहां पर r साइन थीटा बाहर है, लेकिन अंदर आपके पास 1 माइनस एम स्क्वायर है, बाहर आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ फाई है, तो उसका सीन सेम ही आएगा। तो आपको बाहर तो r साइन थीटा मिल जाएगा, नीचे आपके पास 2 आएगा, अंडूट के अंदर 1 माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा, न्यूमरेटर में माइनस का एम स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 2 आपको साइन फाई मिलेगा और साइन फाई का डेरिवेटिव आपको कॉस ऑफ फाई मिलेगा। तो ये आपका एक पर्टिकुलर हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें। अब ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन हमने घबराना नहीं, जब हम चलते चलेंगे, जब आप रुक जाओगे राजे फिर तो समझो काम खत्म है, बस आपको चलते ही रहना है, आपको रुकना नहीं है इनके अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका पूरे का पूरा पार्ट है। तो एक तो आप देखो कि r आपको यहाँ से r स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगी, ठीक है, दोनों पूरे के अंदर से। तो इधर भी आपका एक r तो यहाँ पर है और एक आपको यहाँ पर r मिल जाएगी, तो r की पावर 3 आपको बाहर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले स्टेप हम किया, r को ही कॉमन निकाल लेते हैं। और क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आती है, जहाँ से देखो आपको कॉस थीटा और कॉस फाई इधर मिल रही है, कॉस थीटा आपको इधर भी मिल जाएगा, कॉस फाई, तो ये आपके पास कॉस थीटा और कॉस फाई कॉमन आ जाएगा। और नीचे जो आपके पास x होती है, x की वैल्यू में दे रखी थी r इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, वो हमने यहाँ पर फिल कर रखी है। अभी आपके पास न्यूमिनेटर में अंदर बचता है कि आपको यहाँ से अंडूड 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई बच जाएगा, और दूसरा आपके पास बच रहा है अंडूड 1 माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जी आपका पहले वाला पार्ट है। फिर माइनस आ जाएगा, इधर से आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 आपका ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और जे भी माइनस है, एक माइनस 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 प्लस हो जाएगी, तो आपका सेंटर में माइनस ही रहेगा। आपको यहाँ से कॉस थीटा तो बाहर जा चुका है, तो आपके पास टोटल साइन स्क्वायर बचता है। ऊपर देखो आपके पास जो चीज़ें बच जाएगी, वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और एक आपको यहाँ से मिलेगा साइन स्क्वायर ऑफ फाई मिलेगा, तो 2 चीज़ें बच गई।
और नीचे आपके पास अनटूट आ जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और अनटूट 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू आपको साइन स्क्वायर ऑफ 5 मिल जाएगा। तो आई थिंक इतना ही आपके पास ये चीज़ें जहाँ पर बच पाएगी, ठीक है, इन द न्यूमरेटर। कितना काम कर लिया। और दो चीज़ें आपके पास और है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। यहाँ पर आपको एम स्क्वायर और एन स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। अब डियर आपने एल्सियम लेना, अब आप इन दोनों नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो और आपका पूरे का पूरा नीचे आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो काफ़ी चीज़ें आपके पास बचती हुई आ जाएगी। इधर से जहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा और ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएगी, तो आपको बाहर आर स्क्वायर मिलेगा। इन साइड आप जैसे मल्टीप्लाई करो तो आपको यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको ये मिल जाएगा 5, आपका अंडरूट खत्म हो चुका है। 1 माइनस एन स्क्वायर आपको साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, फिर माइनस का आपको एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर 5 आपको मिल जाएगा। और नीचे जो आपको रहे फाइनल आंसर चाहिए कि आपको नीचे चाहिए 1 माइनस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, आपको 1 माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 है। इस पूरे को एक छोटी ब्रैकेट में डाल देते हो और इसकी पावर 1/2 आपको प्रूफ करनी, वो हमारा नीचे चल रहा है, दोनों के ऊपर अनरूट है। इतना हो गया। अब डियर जहाँ से छोटी सी ब्रैकेट आपको ओपन करनी है, इधर से आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर तो आपका 1 आ जाएगा, माइनस का एन स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको माइनस को एम स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस आपको एम स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर 5 आ जाएगा। और ये आपके पास एज इट पड़ा रखा है पहले से, एम स्क्वायर एन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 5 आपके पास है। तो डियर इतना करने के बाद आपका जो डिनोमिनेटर वो आपका सिंपल कॉपी पेस्ट होगा, आप उसको करना, ये पूरा का पूरा आपका पार्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आर स्क्वायर आ जाएगी। अंदर आप यदि यहाँ से थोड़ा सा देखोगे ध्यान से, आपको जो 1 मिल रहा है ना, इस 1 की वैल्यू अब अभी हम पुट करने वाले 1 कैन बी रिटन एज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ से बच जाएगा माइनस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 बचता था और एक आपके पास माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचा था, ठीक है जी, आ गया। नीचे आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कहाँ से आया, जो हमारे पास था हमने वहाँ से लेकर आए, बिकॉज हमें जो प्रूफ करना उसके अंदर आपको एक तो आर स्क्वायर चाहिए, वो हमें मिल चुकी है, डिनोमिनेटर हमें चाहिए, मिल चुके। आपको आंसर कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा 5 में ही चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आ रहे हैं। जब आप इसको लेकेंगे लास्ट टाइम में आपके पास सिर्फ एक चीज़ बचेगी, आप जो आपको एम स्क्वायर मिल रहा है तो एम स्क्वायर आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 5 आ जाएगा और एन वालों के अंदर से आप एन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा आपको बच जाएगा। डिनोमिनेटर विल बी सेम एंड रिपीट आपके पास करेंगे हम यहाँ से, और इधर से आपका आर स्क्वायर आ जाएगा एम स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 5 आपका होता है, कॉस स्क्वायर ऑफ 5 होता है, इधर से एन स्क्वायर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है और डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो यहाँ से हमारे जी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती, जो भी हमने प्रूव करना था। तो ये काफ़ी लेंथी एग्जाम्पल हो जाती है, लेकिन जब आप ध्यान से करते हो यार, अब देखो मैंने इसको करने से पहले जब मैं क्लास में भी करवाया था स्टूडेंट को, तब भी हमने खाली घर पर इसको देखकर 15 से 20 मिनट, मैंने मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, तो 5 से 10 मिनट के अंदर इसका आइडिया हो जाता है कि आपने करना क्या। जब भी आप एग्जाम की प्रेपरेशन करेंगे तो जस्ट ट्राई टू वर्क ऑन द की पॉइंट्स। अब कोई बच्चा बोलेगा सर जी आप सांस तो ले लो, हाँ हम सांस ले लेते हैं, आपको सिर्फ की पॉइंट के ऊपर काम करना है। यहाँ पर की पॉइंट क्या है कि जो एग्जाम में आती है, तो यार आपको यहाँ पर एक एक्स वाले के अंदर कोई अनरूट नहीं, वाई वाले के अंदर अनरूट मिल रहा था, जेड वाले के अंदर अनरूट मिला था। तो पहला की पॉइंट की कैसे अनरूट को खत्म करके आगे जा सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज कॉम्प्लिकेट बहुत हो जाएगा आप जब उनके डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से आपने स्केयरिंग और प्लस ऐड करा, जब स्केयरिंग और एडिंग का कंसेप्ट आपने लगाया, वहाँ से सिंप्लीफाई करते करते वो आपके इज इक्वल टू आर स्क्वायर बन गया। और वहीं से आपको नंबर 2 की पॉइंट ये याद करना है कि आपको वहीं से विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा और 5 पार्शियल डेरिवेटिव कर लेने और वहां से 3 इक्वेशन बन गई, काम खत्म। अब फिर आपका मेन काम आता है कि जब आप मेन जैकोबियन स्टार्ट करते हो तो वहां से आपकी जो एक्सपेंशन के ऊपर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट लगाकर चलना है कि आपने r1 को x से मल्टीप्लाई कर लिया तो x से बाहर डिवाइड हो जाएगा, फिर आप r1 के ऊपर ऐड करें r1 प्लस वाई इंटू r2 प्लस जेड इंटू r3। बस इतना कंसेप्ट करने के बाद आपका क्वेश्चन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो जब वो सिंपल r00 आ जाएगा उसके बाद आप उसको अलॉन्ग r1 एक्सपैंड करेंगे तो यू कैन इमेजिन वहां से आगे का जो सफर बहुत ही आसान है। बस एक लास्ट में जाकर आपको 1 को रिप्लेस करना पड़ेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के, और क्यों करना पड़ेगा उसका रीजन मैंने दे रखा है, बिकॉज अभी आपके पास आंसर आ रहा था 1 माइनस, मतलब आपको साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 5 के अंदर आपको आंसर मिल रहा था,
और साथ में एक 1 भी एक्स्ट्रा मिल रहा था। लेकिन क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अंदर साइन स्क्वायर और कॉस आपको नहीं चाहिए, आपको कॉस के अंदर आंसर चाहिए और वहाँ पर कोई 1 भी नहीं चाहिए। तो वहाँ से दिमाग लगा कि यार 1 नहीं चाहिए तो 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में लिख लेते हैं। और लिखने के बाद आपका अपने आप क्वेश्चन उस फॉर्म में चला गया कि आप एम स्क्वायर कॉमन निकाल पाएंगे और आप एन स्क्वायर कॉमन निकाल पाए। तो ये 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार यदि आप 10 ईयर देखेंगे तो दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेकंड आपकी एग्जाम के अंदर आ चुकी है। होप्स हो कि यदि आपको इस बार आती तो यहाँ से फुल बाय फुल मार्क्स आप निकाल पाओ। तो ये लेक्चर आपको बढ़िया लगा तो लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यदि हो सके तो आप इसको या क्लास के साथ शेयर कर देना, बिकॉज आपका एक शेयर मैटर करता है। यदि हमारा चैनल ग्रो करेगा तो यहाँ पर और भी कंटेंट है कि हमें बस मोटिवेशन चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट बंदा करता है, बहुत करता है, लेकिन जब तक कुछ पैसा किसी का इनकम का रेंज नहीं होता तब फिर डीमोटिवेशन होती है और काम रुक सकता है। तो बस थोड़ी सी हेल्प करते रहिएगा। सिंपल बच्चों को आप अपने जूनियर सीनियर को फोर्स मतलब सजेस्ट कर सकते हैं, यदि उनके लिए हेल्पफुल रहेगा तो दे कैन गो विद अस, अदरवाइज इट्स ओके। तो प्यार सी स्माइल के साथ आज का लेक्चर यहाँ पर फिनिश करते हैं। होप सो आप लोग कमेंट करना मतलब भूलेंगे नहीं, ठीक है। टेक केयर अजय, खुशियाँ, आप खुश रहो और खुशियों को बांटते रहिए, बस जिंदगी का सिद्धांत यही होना चाहिए। ठीक है।